तो सबसे पहले हम आप लोग को क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में क्या है कि आपको एगो असमान आकृति को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? असमान कहने का मतलब 4 जो रहेगा उसमें 3 जो रहेगा किसी न किसी प्रकार से एक समान रहेगा और एक जो है वो इन तीनों के कारण असमान रहेगा। वो तीनों एक समान रहेगा और एक जो है सो क्या रहेगा? असमान। तो हम अभी आपके सामने एक फिगर बना रहे हैं और उसके बाद आप लोग वर्गीकरण हम आपको पहले बताए हैं और अभी आपको बताना है। अब आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा है ये क्लासिफिकेशन का एक प्रश्न है और इस क्लासिफिकेशन में आपको उत्तर बताना है कि ये क्लासिफिकेशन क्वेश्चन में एक असमान आकृति किसी न किसी कारण से एक असमान है, इसमें उस असमान आकृति का आंसर आप लोग बताएंगे। तो जो बच्चे बताएंगे वो एक बार सिर्फ हैंड्स अप करेंगे। तो अब आप लोग तैयार है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? तो सबसे पहले खड़ा हो गया अनुष्का। आप इस क्वेश्चन का क्या उत्तर दे रहे हैं? तो अनुष्का कुमार इस क्वेश्चन का क्या उत्तर दे रही है? डी। आगे चलते हैं। चलो कृति कुमारी, आप इस क्वेश्चन का क्या उत्तर देना चाहेंगे? डी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग स्टूडेंट डी आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आंसर क्या होता है। क्वेश्चन का डी आंसर किस कारण से है? क्योंकि सब में अलग अलग, सब में एक ही सामान दिया हुआ है और उसमें अलग है थोड़ा। ये एग्जैक्ट रीजन नहीं हुआ। देख सकते हैं ये बच्चे का प्रारंभिक क्लास है। प्रारंभिक क्लास में बच्चे कैसे जवाब दे रहे हैं। कृति कुमारी, आप इसके पीछे क्या कारण देना चाहेंगी? डी आंसर के पीछे सिंबल जो है वो सामने सामने और ये का सामने सामने नहीं। ये एग्जैक्ट कारण नहीं हुआ। चलिए अब एग्जैक्ट कारण हम आप लोग को बताते हैं। तो चलिए लगभग विद्यार्थी जो डी आंसर दिए हैं उनके पीछे कारण जो आप बता रहे हैं, कारण ऐसे आप बताएंगे। आप ऐसे कॉज किसी को बताएंगे कि ये देखिए ये कट मार्क का जो चिन्ह है, ये कट मार्क का जो चिन्ह है और ये जो सिंबल है, ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 180 डिग्री। ये देखिए इसके जस्ट सामने 180 डिग्री, इस कट मार्क से ये इसका सिंबल 180 डिग्री, इस कट मार्क से इसका सिंबल 180 डिग्री। लेकिन इस फिगर में, ये डी वाले फिगर में जो इसका असमान आकृति को बताता है वो ये है कि इस कट मार्क और इस सिंबल के बीच में मात्र 90 डिग्री का फासला है। इसलिए इस क्लासिफिकेशन का आंसर क्या होगा? डी। इसका रीजन हम ऐसे देंगे कि इस कट मार्क से इस साइन की दूरी जो है 180 डिग्री पे है। इस कट मार्क से इस साइन की दूरी 180 डिग्री पे है। इस कट मार्क से इस साइन की दूरी 180 डिग्री है। लेकिन रीजन इफेक्टिव होना चाहिए जो स्पष्ट किसी को समझ में आए। अभी हम आप लोग को जब बताए कि ये 180 डिग्री के डिफरेंस को कवर करता है तो बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब वर्गीकरण के बाद जो सेकेंड आपका रीजनिंग का सिलेबस आता है, चैप्टर आता है, वो आता है सेम फिगर। क्या आता है? सेम फिगर, समान आकृति। क्या आता है? समान आकृति। ये आपके लिए थोड़ा सा आसान ये है कि इस समान आकृति वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके सामने एक फिगर अलग, आपके सामने क्या होता है? देखो क्लासिफिकेशन में बताए थे ना, ये जो है चारों एक साथ रहेगा। क्या रहेगा? एक साथ। लेकिन सेम फिगर में क्या रहेगा कि एक रहेगा अलग और 4 रहेगा एक साथ। एक रहेगा अलग और 4 रहेगा एक साथ। अब इसमें हमको क्या करना है? ध्यान से देखिए। क्लासिफिकेशन में तो आपको हम बताए कि 4 फिगर आपके साथ रहेगा, बताए ना? यस सर। लेकिन सेम फिगर वाला में क्या रहेगा कि एक फिगर अलग और 4 फिगर एक साथ। जो आपका जिसमें से 4 में से उत्तर छांटना है। और उत्तर आंसर कैसे छांटना है? तो एक जो है फिगर के बारे में हम आपको क्या बताया कि एक आकृति जो उत्तर है, जो प्रश्न आकृति है, इसको क्या बोलते हैं? प्रश्न आकृति। इसको बोलते हैं प्रश्न आकृति है। इसको क्या बोलते हैं?
उत्तर आकृति, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आकृति और ये उत्तर आकृति आपको देखना है। प्रश्न आकृति और इसका सेम आपको एक आकृति ऐसा रहेगा जो जैसा आपका क्वेश्चन आकृति है, प्रश्न आकृति है, उसके सेम रहेगा आंसर आकृति। वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप लोग बताएंगे, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये सेम फिगर है, ये क्या है, सेम फिगर। इससे पहले हम आपको बताए थे क्लासिफिकेशन, जिसमें 4 क्वेश्चन एक साथ था, उसमें एक असमान आकृति था, 3 में समान लक्षण था, एक असमान था। लेकिन ये सेम फिगर है, समान आकृति। इसमें आपको एक प्रश्न जो मिलेगा वो आपका प्रश्न आकृति है और 4 जो एक साथ रहेंगे वो आपका उत्तर आकृति है। तो अब आप लोग बताएंगे इस सेम फिगर क्वेश्चन का आंसर। हैंड्स अप ऑल स्टूडेंट, जो इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहता है वो हाथ उठाइए। तो अब हम जिससे पूछेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर देगा। साइमन इसका आंसर बताएगा। डी, वो समान आकृति है इसलिए ना। ये आपके किस चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर 2। आपको चैप्टर 2 नहीं, मैंने पूछा किस, ये क्लासिफिकेशन का है या फिर सेम फिगर का? सेम फिगर का। सेम फिगर का। एक बार जोरदार तालियां साइमन के लिए। तो ये सेम फिगर का क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न आकृति है और एक क्या है, उत्तर आकृति। उत्तर आकृति देख सकते हैं, प्रश्न आकृति के समान उत्तर आकृति डी में ऐसा ही फिगर है, इसलिए सेम फिगर में आप लोग को ज्यादा परेशानी नहीं होगा। क्लासिफिकेशन में हम आप लोग को बताए हैं कि 4 फिगर में से एक असमान आकृति आपको निकालना है आंसर के रूप में। आगे चलते हैं। अब इस सेम फिगर के बाद आप लोगों को हम पहला में बताए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, दूसरा में बताया सेम फिगर, समान आकृति। अब तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है एनालॉजी, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्य या सहसंबंध। सादृश्य या सहसंबंध में क्या है कि इसमें आपको 2 जोड़ा मिलता है। इसमें क्या मिलता है, 2 जोड़ा। और इस 2 जोड़े में क्या है, एक जोड़े का पहले वाले से जो संबंध दूसरे का है, वही सेकेंड जोड़ा में पहले वाले का संबंध दूसरा क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन के रूप में बताना है। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने जो फिगर आप देख रहे हैं, जो इसमें हम आपको बताए हैं कि ये जो है, ये एनालॉजी में सादृश्य या फिर सहसंबंध, सादृश्य या फिर सहसंबंध, इस चैप्टर को इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2 जोड़े में चलता है। ये क्या में चलता है, 2 जोड़े में। पहला है ये आपका प्रश्न आकृति, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्न आकृति। और जिसमें से आपको उत्तर छांटना है, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर आकृति। इसको बोलते हैं उत्तर आकृति। अब इसमें से क्या है, हम आपको बताए थे कि इसमें 2 जोड़े होते हैं एनालॉजी में। हम आपको क्लासिफिकेशन बता चुके हैं, हम आपको सेम फिगर बता चुके हैं। अब हम आपको बता रहे हैं एनालॉजी, सादृश्य या फिर सहसंबंध इस चैप्टर का नाम है। क्या नाम है, सादृश्य या फिर सहसंबंध। इसमें क्या है कि इसका जो संबंध इससे है, वही संबंध इसका क्या होगा, इससे होगा। और ये इससे हमको खोजना है उत्तर आकृति में। क्या खोजना है, उत्तर आकृति में। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसको देखिए और अपने मानसिक योग्यता का प्रयोग करके हमको आंसर बताइए। तो बताइए ये इसका आंसर कौन कौन बताएगा। ये प्रश्न है आपका एनालॉजी चैप्टर का, जिसको हिंदी में सादृश्य या सहसंबंध बोलते हैं। इसमें हम बताए हैं कि पहले फिगर का जो संबंध दूसरे से है, वही दूसरे जोड़ा में पहले का संबंध दूसरे से होगा। जो बच्चा इसका उत्तर बताने के लिए तत्पर है वो अपना हैंड्स अप करेंगे। खुशी कुमारी इसका आंसर कितना ऑप्शन है, कितना आंसर है खुशी, बी। आइए देखते हैं बी में क्या है।
स्वीटी कुमार इसका आंसर बताएगी सी। चलिए आगे चलते हैं। बी और सी मिल चुका है, डी और ई भी मिलेगा क्या? सी। अमन सी। चलिए आप देखते हैं इसका वास्तविक आंसर क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर वास्तविक आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला ये ट्रायंगल है जो 180 डिग्री घूमने के बाद सीधा 180 डिग्री, मतलब कोई भी फिगर सीधा जब पलट जाए तो समझिएगा कि वो फिगर 980 डिग्री 180 डिग्री पे घूमा है। क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये 180 डिग्री घूमेगा तभी। और जब 180 डिग्री घूमने के बाद ये क्या हो जाता है? पूरा काला हो जाता है। क्या होता है? काला हो जाता है। कैसे? रंगा सियार। सियार जब ओकरा मारने चला गांव में तो कूद गया नील वाला में, नादी में, और वहां से निकला तो सब ओकरा नाम दे दिया रंगा सियार। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज जो है वो 180 डिग्री पे घूम के पूरा से काला हो जाता है ना? कलरफुल हो जाता है। तो वैसे ही ये ट्रायंगल का संबंध वही होगा कि ये भी 180 डिग्री घूम के और क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे पलटा। तो ऑप्शन बी में भी और सी में भी है, लेकिन बी में जो है वो काला तो नहीं हो रहा है, और इसको 180 डिग्री घूम के क्या होना है? काला। अरे भैया हम काला तो है लेकिन दिलवाला भी हम होना चाहिए, होगा कि नहीं? तब ई जे खलियक्का जे दे देगा आंसर बी, तो वो दिलवाला कैसे होगा? काला होगा या दिलवाला सी होगा? आंसर कितना होगा? सी। काहे कि इसको 180 डिग्री घुमा के काला भी ना करना है, तब ये काला होगा दिलवाला जो सी है। क्या आंसर? सी। तो जो बच्चा सी आंसर दिए थे उनका सही है। बी वाले थोड़ा और मेहनत करें। अभी तक हम आप लोगों को बता दिए क्लासिफिकेशन नंबर 1 में वर्गीकरण, जिसमें एक ही 4 आकृति का एक ही प्रश्न था, उसमें से एक असमान आकृति निकालना था क्लासिफिकेशन में। उसके बाद हम आपके सामने आए सेम फिगर के रूप में, जिसमें एक प्रश्न आकृति था और 4 आकृति का एक समूह था ABCD, जिसमें से हमको उसी समान आकृति को ढूंढना था। तीसरा में हम आए एनालॉजी पे, सादृश्य और सहसंबंध। एक का संबंध जो दूसरे से है वही दूसरे जोड़े में एक का संबंध दूसरे से होगा। सेम फिगर में 2 जोड़े में क्वेश्चन आता है, पहला जोड़ा का संबंध पहले फिगर का दूसरा फिगर से जो चीज है वही दूसरे जोड़े में पहला का आंसर से होगा। आंसर आपको उत्तर आकृति में ढूंढना था। और एनालॉजी में जब हम आए सादृश्य या सेम फिगर में, उसमें क्या था आपको बता दिए कि पहले का संबंध दूसरे से था, वही दूसरे जोड़े में पहले का संबंध दूसरे से होगा, जो हमको उत्तर आकृति में ढूंढना था। अब हम चौथा में चल रहे हैं, उसको बोलते हैं श्रृंखला। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखला। श्रृंखला में हम लोग देखेंगे, सीरीज में हम लोग देखेंगे कि उसमें आपको 2 एक तो प्रश्न आकृति मिलेगा, उसमें 3 फिगर आपके सामने दिया हुआ रहेगा। श्रृंखला में क्या है? सीरीज में आपके सामने एक प्रश्न आकृति रहेगा, उसमें भी 3 फिगर, और पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से जो होगा वही संबंध तीसरे का चौथे से आपको उत्तर आकृति में ढूंढ के निकालना है। आइए देखते हैं सीरीज का एक प्रश्न। अब आपके सामने ये जो प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति ये देख रहे हैं, ये सीरीज चैप्टर का है, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं श्रृंखला। क्या बोलते हैं हिंदी में? श्रृंखला। इस श्रृंखला चैप्टर में क्या होता है कि एक सीरीज प्रश्न का और दूसरे सीरीज उत्तर का। एक सीरीज में 3 फिगर दिए हुए रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3। और इस सीरीज चैप्टर में आपको जो उत्तर निकालना है वो कैसे निकालना है कि इसका संबंध पहले वाले का संबंध जो दूसरे वाले से है और दूसरे का जो संबंध तीसरे वाले से है, ये जो एक क्रम बन रहा है संबंध का, यही हम संबंध देखेंगे दूसरे से तीसरे से चौथे वाले में। और जो क्रम हम संबंध का निकालेंगे पहले, दूसरे और तीसरा में, वही संबंध हम रिटर्न करेंगे और आंसर उत्तर आकृति में से उत्तर छांट के निकालेंगे। जैसा कि आपके सामने हम ये प्रश्न दिए हैं, जिससे अभी तक हम क्लासिफिकेशन और समान आकृति
और सादृश्य या फिर सहसंबंध चैप्टर अभी तक आप लोग को बताए हैं, उसी रीजन से रिलेटेड है। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप में से कौन कौन इसका उत्तर बताएंगे, हैंड्स अप करें। ये आपका क्वेश्चन है सीरीज चैप्टर का, श्रृंखला चैप्टर का। इसमें देख सकते हैं कि आप दो जोड़े में एक प्रश्न आकृति है, एक उत्तर आकृति है। अभी आप लोग बताएंगे इसका आंसर। हम शुरुआत करते हैं शुभम कुमार। शुभम कुमार इसका आंसर बताएं। ए। आगे देखते हैं। ए। इसके पीछे का रीजन क्या है अमन कुमार? हाई चोर जैसे आंख करने से चलेगा रे। आयुष कुमार इसका उत्तर बताइए। सर ए। यस सर। कारण? कारण इसलिए क्योंकि जैसे ए में है वैसे उसमें नहीं है। ये तो कारण नहीं हुआ। कुछ इसका आंसर बताओ। कारण? क्योंकि ना इसमें वो सिर्फ नहीं है जिसमें आंसर होता आगे कारण? वो जैसे सारे सिंबल में 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, वहाँ भी 90 डिग्री पे ही मुड़ा होगा। ये जोरदार ताली आकृति के लिए, ये इफेक्टिव कारण हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन था जिसमें ये हम बताए थे कि ये श्रृंखला चैप्टर का प्रश्न है और इसमें 3 प्रश्न आकृति में 3 आकृति रहता है और उन एक से दूसरे का संबंध, दूसरे का तीसरे के साथ जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा। ये जो आप दिख रहे हैं वो पहला फिगर जो है 90 डिग्री पे घूमा है, फिर दूसरा से तीसरा जो है 90 डिग्री पे घूमा है, तो तीसरा से चौथा भी किस पे घूमेगा? 90 डिग्री पे ही घूमेगा। तो जब इसको आप 90 डिग्री पे घुमाइएगा तो आपको प्रश्न आकृति में से ए क्या होगा? यही आपका आंसर है। तो आप लोग रीजन जो दे रहे हैं, कारण जो दे रहे हैं, ये थोड़ा इफेक्टिव नहीं आ रहा है। आप लोग बात को ध्यान से समझे, आप लोग भी बात को ध्यान से समझे कि रीजन जो है वो आपको बताए कि एक इफेक्टिव ढंग से होना चाहिए। ढंग क्या होना चाहिए कि जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर को हम बताए कि 90 डिग्री पे जब आप घुमाइएगा, 90 डिग्री क्या बताया हम आपको? अगर ये बिंदु यहां से चल के, ये मेन बिंदु है, अब ये इसका ये तीर है, अब ये तीर जब नाच के, यही तीर जब इस एंगल पे आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री पे घुमा है। यही तीर जब यहां से चल के फिर यहां तक आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये 90 + 90, ये 90 डिग्री पे घुमा, फिर ये 90 घुमा, तो 180 घूम चुका है ना। यस। और फिर यही तीर चल के यहाँ पे आ जाए तो इसको फिर इसमें 90 जोड़ दीजिए तो ये 270 डिग्री हो गया टोटल। अब यही तीर घूम के पुनः इसी तीर पे आ जाए, यही तीर घूम के फिर से इसी तीर पे आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि 360 डिग्री पे घूम के पुनः वहीं पे आ गया। कितना घुमा? 360 डिग्री। 360 डिग्री घुमा तो वहीं पे आ गया। तो जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये घूम के यहाँ पे आ गया ऐसे, तो 90 डिग्री घुमा, फिर ये घूम के यहाँ पे आ गया, 90 डिग्री घुमा, अब ये भी 90 डिग्री घूमेगा। कि इसका संबंध जो इससे है और इसका संबंध जो इससे है, वही संबंध, वही क्रम इसका उत्तर से होगा कि नहीं? यस सर। आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर आ रही है तो सीरीज में आप फिर से 100 क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि अभी हम आपके सामने फिर से सीरीज का क्वेश्चन करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उत्तर आप क्या दीजिएगा? अप्रैल, क्योंकि ये महीने का क्रम चल रहा है। किस चीज का क्रम चल रहा है? महीने का। जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया, तो मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया। तो ये श्रृंखला का क्वेश्चन क्या कि पहले का संबंध दूसरे से जो है, दूसरे का संबंध तीसरे से जो है, यही संबंध तीसरे का किससे होगा? चौथे से होगा। अर्थात वो चौथा का संबंध हमको कहाँ को ढूंढना है? उत्तर आकृति में ढूंढना है। अब जैसे कि हम आपके सामने
अभी फर्स्ट चैप्टर हम आपको बताया वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, सेकेंड चैप्टर हम आपको बताए समान आकृति सेम फिगर, थर्ड चैप्टर जो हम आपको बताए वो बताए सादृश्य या फिर सहसंबंध, और फोर्थ चैप्टर जो हम आपको बताए वो बताए सीरीज या फिर श्रृंखला। तो समान आकृति क्लासिफिकेशन में, समान आकृति में, एनालॉजी में या फिर सीरीज में कोई प्रॉब्लम? नो सर।